अर्थम इतवै ओम इति अर्थिना आजाया युवते पतिम तुञ्जान्ते इति वृष्णयः पय परदाय रस्मम दुहे वित्तमम में असरोदशी इति। इसमें एक महापुरुष ने, एक महात्मा ने कहा कि पतिम त्वाते इतिम, जैसे पति और पत्नी के मिलने से, पति और पत्नी का मिलन सार्थक होता है, दोनों के माध्यम से संतान मिलती है जिसके द्वारा वंश की वृद्धि होती है। देखो वेद की कथा ही, मेरे गुरुजी कहते हैं कि कथा वेद की स्तर है, प्रमाणित है। जिसने वेद की कथा को पढ़ा है वो अपने जीवन में भटक नहीं सकता, उसके सूत्रों को जीवन में उतारा। एक ऋषि ने कहा कि भगवान, जिस प्रकार से पति और पत्नी का जब मिलन होता है, दोनों का मिलन निरर्थक नहीं जाता, दोनों के माध्यम से संतान का जन्म होता है। टाइम तो लग जाता है, 9 से 10 महीने लगते हैं, लेकिन प्रभु एक संतान का जन्म होता है। उसी प्रकार से मेरे द्वारा की गई भक्ति, उसको आप स्वीकार करें, मेरे द्वारा किया गया सत्कर्म उसको आप स्वीकार करें। भगवान ने पूछा क्यों करूं? तो ऋषि ने कहा कि इसलिए करो, पति और पत्नी दोनों आपस में विवाह करते ही इसलिए है कि हमें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। ये भक्त आपका भजन इसलिए करता है, वो एक नहीं, वो आपसे 2 बच्चे चाहता है। क्या वेद की अद्भुत कथा है, आनंद देने वाली कथा। ऋषि ने कहा ये इसलिए भजन करता है, इसलिए आपकी आराधना करता है, ये आपकी साधना इसलिए करता है कि इसको एक बच्चे से काम नहीं चलता है, इसको 2 चाहिए। वो इसलिए आपका भजन करता है। आप हमारे भजन को स्वीकार करें, आप हमारी भक्ति को स्वीकार करें, क्योंकि हमारा भजन, हमारी भक्ति जब आपसे मिलेगी तो हमें 2 बच्चे मिल जाएंगे। भगवान ने पूछा कौन से 2 मिलेंगे? तो इसने कहा ज्ञानेन वैराग्येन, एक होगा ज्ञान और दूसरा होगा वैराग्य। प्रभु, ज्ञान और वैराग्य के बिना जीव का उद्धार नहीं है, जीव का कल्याण नहीं है। ये तब होगा जब आप हमारी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। ये वेद की ऋचा है, स्पष्ट लिखा है, इसमें वर्णन है, पतिम तुंजाते इति दृष्टम पुत्रः परदाय रसम दुहे वित्तम अस्य रोदसी इति। एक गृहस्थ व्यक्ति संतान को ही वित्त कहते हैं, धन उसको बहुत बड़ा धन मानता है। एक साधक उसको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, उसको ही वो वित्त यानी बहुत बड़ा खजाना मानता है। अब यहां पर ऋषि ने 2 चीजें कही, ज्ञानेन वैराग्येन। ये ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? आप लिख करके मैसेज भेज रहे हैं कि हमने भेज दिया, मैं कथा में मैंने अपना दिमाग लगा लिया है। आप भेजते रहिए, उधर सब आपके मैसेज नंबर सब चेक हो रहे हैं। ज्ञानेन वैराग्येन, ज्ञान और वैराग्य 2। बहुत लोग ज्ञान शब्द, और वेद में भी ऋग्वेद, वेद का अर्थ ही है ज्ञान, ऋग्वेद का मतलब है स्थिर ज्ञान, टिकाऊ ज्ञान। ये मैं कई बार बीच में बोल चुका हूं। तो इस ऋचा में एक साधक कहता है, एक ऋषि कहता है कि मेरे सदकर्म आपको स्वीकार होंगे, मेरे श्रेष्ठ कर्म आपको स्वीकार होंगे, तो आप और मेरे भजन के माध्यम से परमात्मा की कृपा से ज्ञान मिलता है और तुम्हारे भजन के द्वारा वैराग्य मिलता है। ये लिख लें, नहीं आप भूल जाएंगे। जो आप सत्कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, आराधना साधना करते हैं, सब भक्ति में आता है। ये फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं, हवन यजन, ये जो आप ये करते हैं, ये सब भक्ति में है। तो आपकी भक्ति से मिलता है आपको वैराग्य, और भगवान की कृपा से मिलता है आपको ज्ञान। और ये ज्ञान और वैराग्य ही जीव का कल्याण करता है। तो आइए मैं कुछ आपसे चर्चा कर लूं। ज्ञान कहते किसको है? बहुत लोगों की तो समझ में इतना सा है, किताबें रट लेना और पढ़ लेना ज्ञान है। जो समझदार श्रोता हैं, टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को बहुत ठीक से सुन लें, बढ़िया तरह से सुन लें। जो मैं आपको बोलने वाला हूं, ज्ञान की परिभाषा,
एक साधक के जीवन में ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान क्या है? हमारे भारतीय सनातन दर्शन के अनुसार ज्ञान की परिभाषा है जो कि मनुष्य को उन्नतशील बना दे और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे, उसको ज्ञान कहते हैं। एक बार फिर कहना चाहूँगा, हमारा दर्शन, हमारे 6 दर्शन हैं। हमारे दर्शन में ज्ञान की परिभाषा को जो बोला गया वो है, इस संसार में रहते हुए जो भी आपको मिला है वो आपके पास कुछ भी ऐसा ना हो जो हमारे पतन का कारण बन जाए, वो उन्नतशील हो। जितना जीवन यहां जिया जा रहा है उन्नति के साथ, अच्छे विचारों के साथ, सम्मान के साथ, लोगों के कल्याण के साथ, और जब हम दुनिया छोड़ करके जाते हैं तो मुक्ति के कपाट खुल जाए हमारे लिए, मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाए, उसको ज्ञान कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? फिर समझिए, मैं पीछा कहां छोड़ने वाला हूं, जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक। ज्ञान की परिभाषा में भगवान आदि शंकराचार्य वह भी अपना मत बताते हैं, वो भी अपनी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्म को सत्य जान लेना ज्ञान है। ईश्वर है, ईश्वर था और ईश्वर आगे भी है, ये बात जिसकी समझ में आ जावे उसको ज्ञान कहते हैं। जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता वो अज्ञानी है। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, जो ब्रह्म को सत्य जान लेता वह ज्ञान है, और संसार की वस्तु को सत्य मान लेता है यही अज्ञान।